हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फिकार। गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में, जिसकी अलामात बहुत ही अचानक और बहुत शदीद होती है। ये जो बीमारी है नाज़रीन, ये बहुत ही तकलीफ दे मगर आम बीमारी है जो कि हमारे मुआशरे में बहुत से लोगों को मुतासिर कर रही है। अगर मैं बात करूं गुर्दे की पथरी कैसे बनती है और क्या होती है इसके बारे में, तो जी हाँ, गुर्दे की पथरी जो होती है ये बहुत सख्त ज़र्रात होते हैं जो कि नमकियात और मादनियात के जमा होने से बनते हैं। जब ये नमकियात और मादनियात आपके गुर्दों में जमा होते हैं तब ये गुर्दे की पथरी को बनाते हैं। ये गुर्दे की पथरी जो होती है ये बहुत सख्त हो सकती है और जैसे कि रेत के दाने जैसी बारीक भी हो सकती है और चने के दाने जैसी मोटी भी हो सकती है। जब ये गुर्दे की पथरी आपकी पेशाब की नाली में फंसती है तो वहाँ ये रुकावट पैदा करती है। जब ये हरकत करती है तो आपको बहुत जो है वो पेन होता है, बहुत शदीद पेन का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं अलामात के बारे में। तो नाज़रीन, गुर्दे की पथरी की जो अलामात होती हैं ये बहुत वाज़ेह होती हैं, जैसे कि इनके दर्द बहुत अचानक और बहुत शदीद होते हैं। इसके साथ साथ जो मरीज होता है वो जिस गुर्दे में उसको पथरी होगी वो उस तरफ लेट नहीं सकेगा और बुखार रहता है कि अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसको बुखार भी हो सकता है, उल्टी मतली जैसी कैफियत होती है, थकावट रहेगी पेशेंट को। इसके अलावा कुछ यूरिन इन्फेक्शन जैसे कि आपको यूरिन के अंदर जो है वो खून आ सकता है और रुकावट हो सकती है, जलन रह सकती है। ये कुछ अलामात हैं जो कि गुर्दे की पथरी में के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मुझे देखने को मिलती है। इसके अलावा वो वजूहात जिसकी वजह से गुर्दे की पथरी जो है वो बढ़ जाती है या फिर पैदा होती है, तो उन अलामात के बारे में अगर बात करें तो वो पेशेंट्स जो पानी की कमी जिनके अंदर होती है, डिहाइड्रेशन, और ऐसे मरीज जो कि चॉकलेट्स और नमक और गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं या फिर पालक और ऑक्सलेट फुल जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो ज़्यादा खाते हैं, या फिर कैल्शियम और यूरिक एसिड की जिनमें ज़्यादती होती है। इसके अलावा वो मरीज़ जो कि ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि गुर्दों के लिए सही नहीं होती हैं, गुर्दों के लिए साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो पैदा करती हैं गुर्दों के। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर गुर्दे की पथरी मौजूद होती है, तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको गुर्दे की पथरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूटीआई, बार-बार पेशाब के इन्फेक्शंस होना, ये भी आपको गुर्दे की पथरी के सबब बन सकती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, कैसे जो है वो हमें पता चले कि पेशेंट को गुर्दे की पथरी है। तो देखिए, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि उनके सारे हेड टू टो सिम्टम्स लिए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, यानी कि टेस्ट होते हैं। उनके अंदर कुछ अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन्स होते हैं जिनके ज़रिए पता चलता है कि पथरी कहाँ पर है, और कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें केयूबी अल्ट्रासाउंड है, और इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं यूरिन एनालिसिस होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए पता चलता है पथरी का जो है वो साइज़ क्या है। और इसके अलावा भी जो हमें कुछ जानना होता है तो हम टेस्ट के ज़रिए जो है वो पता करते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स के ज़रिए पता करते हैं। फिर जो है वो हम पेशेंट का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, उसके ज़रिए हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो गाइस, अगर आपको गुर्दे की पथरी है और आप बार-बार जो है वो इलाज करवा कर परेशान हो गए हैं, पथरी नहीं ठीक हो रही है और पथरी जो है वो आपकी बार-बार बन रही है, तो आप स्विच कीजिए होम्योपैथिक की तरफ, क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं जो कि आपकी गुर्दे की पथरी को ट्रीट करती हैं। असल अगर मैं बात करूं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, तो जी हाँ, बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि गुर्दे की पथरी को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, जब मेरे पास पेशेंट आता है तो उसकी प्रॉपर केस हिस्ट्री लेती हूँ, सिम्टम्स लेती हूँ हेड टू टो, और देखती हूँ उनके लैब इन्वेस्टिगेशंस देखती हूँ। तो जो है मुझे उस वक्त समझ आती है मेडिसिन, जो पेशेंट्स के लिए बेहतरीन मेडिसिन होती हैं हम उनको वो प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ मेडिसिन का जिक्र कर देती हूँ, जैसे कि बर्बेरिस वल्गैरिस, लाइकोपोडियम, और सारसा, स्टेफिसिगेरिया, कैंथ्रिस, कैल्केरिया जो है रेनालिस, बहुत जो है वो अच्छा वर्क करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि गुर्दे की पथरी को ट्रीट करने के लिए मैं देती हूँ। तो नाज़रीन, अगर आप भी अपने गुर्दे की पथरी का इलाज करवा कर थक गए हैं मगर आपकी जो पथरी है वो ठीक नहीं हो रही है, बार-बार बन रही है, तो बिल्कुल आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से। और अगर आप कराची के नहीं हैं, किसी और सिटी से हैं, तो आप मुझसे जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप जो है हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपके पास आ सकें और आप जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, अगर आपको कोई भी इशू है हेल्थ का तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है जो कि गुर्दे की पथरी से रिलेटेड है, तो मैं इसका आंसर करूँगी।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।